हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जेरोधा एप्लीकेशन के थ्रू शेयर खरीदना और बेचना सीखेंगे। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, पहली बार शेयर खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपके पास जेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर डीमेट अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, लॉगिन कर लेने के बाद आपको भी इस तरह का होम पेज में इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए काफी सारे वॉच लिस्ट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बने हुए आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहला वॉच लिस्ट में मैंने यहाँ पर आपका शेयर आपके यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक शेयर ऐड करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करूंगा NMDC। तो NMDC मैंने सर्च किया। ये वीडियो किसी के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ मैं एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए NMDC मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए NSE का मैं NMDC को ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद मुझे बैक कर लेना है। बैक कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं NMDC का शेयर हमारे वॉच लिस्ट में आ गया है। तो इस तरह से आप भी अपने वॉच लिस्ट में फेवरेट शेयर को ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड वॉच लिस्ट में मैंने यहाँ पर क्या किया है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को यहाँ पर ऐड। इस प्रकार देखेंगे तो वॉच लिस्ट 3, 4, 5 इन सब में मैंने कुछ भी ऐड करके नहीं रखा हुआ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐड करके रख सकता हूँ। सिंपली यहाँ पर सर्च करूंगा, फिर उसको ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप डिविडेंड पेइंग शेयर, अपने फेवरेट शेयर, कुछ हाई रिस्क वाले शेयर, कम रिस्क वाले शेयर, तो यहाँ पर आप फिल्टर करके रख सकते हैं और उनको ट्रैक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये फायदा होता है वॉच लिस्ट बनाने का। ठीक है, तो अभी वापस मैं आ जाता हूँ वॉच लिस्ट नंबर 1 में। और इसके बाद अगर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आपको किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने से पहले आपको अपने वॉलेट में पैसे ऐड करने होंगे। तो वो पैसा आप कहाँ से ऐड करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर कॉर्नर में एक टैब मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है जो कि प्रोफाइल का टैब है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर फंड का ऑप्शन मिल रहा है, फंड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके वॉलेट का फंड शो करेगा। अगर आपके वॉलेट में 0 रुपए है तो आप कोई भी शेयर खरीद और बेच नहीं सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करके और यहाँ पर पैसे ऐड करने होंगे। तो आप UPI नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं। पैसे ऐड कर लेने के बाद आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं पैसे ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे वॉलेट में अभी 193 रुपए है और मैं किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर को खरीद करके और बेच करके आपको लाइव डेमो के लिए दिखाऊंगा कि कैसे खरीदा और कैसे बेचा जाता है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और वापस से मैं वॉच लिस्ट में आ जाता हूँ। वॉच लिस्ट में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे मैंने यहाँ पर शेयर ऐड करके रखे हुए हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर NMDC का ही शेयर खरीद करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली NMDC पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप जिस भी शेयर को खरीदना चाहते हैं वहां पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूं तो बाय पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए NSE और BSE का ऑप्शन आ रहा है। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं यहाँ पर NSE में ही रहने दूंगा और NSE में ही मैं खरीदूंगा ये शेयर। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो BSE में भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी रेगुलर में ही रहने दूंगा और क्वांटिटी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। जितना भी क्वांटिटी आपको खरीदना है वो क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप चाहें तो 50 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, जितने भी आपको खरीदना है उतना क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी ही खरीद करके दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डेमो पर्पज से है, मैं इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए एक क्वांटिटी मैंने डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। तो प्राइस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ इस तरह का शो करेगा। अगर आप यहाँ पर लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस भी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिमिट पर क्लिक किया। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट डालने का ऑप्शन आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पर लिमिट डाल सकते हैं। लिमिट कैसे लगाना है देखिए, अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 111 रुपए इसका करंट प्राइस। अगर आपको 109 रुपए में चाहिए तो यहाँ पर आप लिमिट लगा करके रख सकते हैं कि भैया मुझे 110 नहीं 109 रुपए में मुझे चाहिए ये वाला शेयर। तो यहाँ पर 109 लगा करके आप स्वाइप टू बाय पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में चला जाएगा इसका मतलब ये शेयर का प्राइस जब तक 109 रुपए नहीं आ जाता तब तक ये शेयर आपका बाय नहीं होगा। जब ये प्राइस गिर करके 109 आ जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका ये शेयर खरीदा जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से होता है यहाँ पर लिमिट का ऑर्डर। इस तरह से आप लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर फिलहाल मार्केट ही कर देता हूँ। मार्केट में करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो इसका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट का, सेम इसी प्राइस पर ये तुरंत ही बाय हो जाएगा। जैसे ही स्वाइप टू बाय पर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली तुरंत बाय हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस में ही खरीद करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको अभी लाइव दिखाना है। तो अगर लिमिट लगा दूंगा तो हो सकता है इसमें समय लग जाए इस ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने में, इसलिए मैं यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पर ही खरीदूंगा। आप सभी के लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पर लिमिट लगा करके खरीदें। जिस प्राइस पर आपको चाहिए, जो प्राइस आपको सही लगता है, उस प्राइस को आप यहाँ पर लगा करके रख दें। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, आपका पैसा वापस आपके वॉलेट में ही चला जाएगा और उस पैसे को आप फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, लिमिट लगा करके रखे हुए हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके नीचे देखिए प्रोडक्ट टाइप का आपको ऑप्शन मिलता है। प्रोडक्ट टाइप में देखिए इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्राडे के बाद खरीदते हैं कोई भी शेयर, तो आपको सेम डे में ही खरीदने के बाद बेचना भी होगा। जैसे अगर आज आपने कोई ऑर्डर खरीद लिया तो उस ऑर्डर को मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपको बेचना भी होगा, एग्जिट भी करना होगा। तो ये होता है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, एग्जिट करना ही होगा सेम डे। और लॉन्ग टर्म में अगर सिलेक्ट करके खरीदते हैं तो आज अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, अगर आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर टोटली चॉइस रहता है कि आप इसको कितने लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये होता है, मतलब इसमें आपको बर्डन नहीं रहता है कि आज ही के आज आपको सेल करना है या कल या 5 दिन बाद आपको सेल करना ही होगा, ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो। इंट्राडे में क्योंकि लॉस भी हो सकता है, ठीक है, लॉस तो दोनों में हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि लॉस हो जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे में क्या होता है, मार्जिन का फैसिलिटी मिलता है, वो सारी चीजें हम लोग इंट्राडे वाले वीडियो में बात करेंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसके नीचे टाइप में मैं मार्केट ही रहने दूंगा। आप चाहे तो लिमिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सेट स्टॉप लॉस और सेट टारगेट का ऑप्शन मिलता है। इसको आपको बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर डिसेबल रहेगा, इसको इनेबल करना होगा अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहता हूँ तो सिंपली इसको क्लिक करूंगा, ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट 5% का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो मैं 5% का स्टॉप लॉस नहीं बल्कि 2% का लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। इसी तरह से आप भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सेट टारगेट अगर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसे इनेबल करना होगा और यहाँ पर देखिए 5% का टारगेट यहाँ पर लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ पर चेंज करके 6% का टारगेट रखना चाहता हूँ, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ये 2 रुपए का लॉस तो 6 रुपए का प्रॉफिट, तो ऐसा मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिंपली नीचे की तरफ स्वाइप टू बाय पर क्लिक कर देना है। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए आपको कितना मार्जिन का जरूरत पड़ेगा, 111 रुपए 60 पैसे का। ठीक है, अवेलेबल हमारे वॉलेट में कितना है, 193 रुपए है। तो डेफिनेटली ये वाला ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, सिंपली स्वाइप टू बाय पर क्लिक करता हूँ। ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपका ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉचलिस्ट नंबर 1 में ही है हम लोग, और यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉचलिस्ट वाले टैब में है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो वाले टैब में आ जाता हूँ। तो पोर्टफोलियो में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपके वो सारे शेयर दिखाई देंगे जिनको आपने होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि आप बहुत पहले से खरीद करके रखे हुए हैं, या फिर आज अगर खरीदते हैं तो 2 दिन बाद आपके यहाँ पर होल्डिंग वाले टैब में आ जाएगा। तो अभी ये होल्डिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है सिंपली पोजीशन वाले टैब पर, जिसमें आपने आज के दिन में पोजीशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी 1 था, मैंने 1 क्वांटिटी सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर टाइप है होल्डिंग, इसको मैंने होल्ड करके रखने के लिए खरीदा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लाइव ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएनएल रिपोर्ट आपको दिख रहा है, तो जितना भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एवरेज प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 111 रुपए 60 पैसे हमारा एवरेज प्राइस है, और अभी इसका एलटीपी यानी कि करंट प्राइस इसका मार्केट का चल रहा है कितना, 111 रुपए 55 पैसे 60 पैसे। तो यहाँ पर जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ऑर्डर्स वाले टैब में ले जाता हूँ। ऑर्डर टैब पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपका ऑर्डर दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ है वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। एनएमडीसी शेयर था, एनएससी का शेयर हमने खरीदा हुआ है, इसका एवरेज प्राइस क्या है, हमने मार्केट प्राइस में खरीदा हुआ था, क्वांटिटी कितना था, बाय किया हुआ है कि सेल किया हुआ है, वो सारी चीजें डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इसके बाद आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो जीटीटी का ऑप्शन मिल रहा है। जीटीटी पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एनएमडीसी का शेयर क्वांटिटी 1 है, हमने सेल ऑर्डर के लिए लगा करके रखा हुआ है जीटीटी ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, 109 रुपए या फिर 118 रुपए, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब स्टॉप लॉस हमारा 109 रुपए का है और हमारा टारगेट 118 रुपए का है और हमने खरीदा कितने में है, 111 रुपए 30 पैसे के भाव में। ठीक है, और अभी इसका एलटीपी चल रहा है 111 रुपए 55-60 पैसे के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर हमने बाय करते समय ही लगा दिया था, स्टॉप लॉस किया हुआ था सेट और टारगेट भी सेट किया हुआ था, तो वही चीज आपको यहाँ पर जीटीटी में मिल रहा है। अगर आपने स्टॉप लॉस और टारगेट सेट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर ये जीटीटी ऑर्डर हुआ है। अगर आप लिमिट लगा करके रखेंगे तो आपका जो ऑर्डर है स्टार्टिंग में यहाँ पर ओपन ऑर्डर में शो करेगा जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा एग्जीक्यूट वाले टाइम में आ जाएगा और एग्जीक्यूट वाले टाइम में आने के बाद यहाँ पर हमारा जीटीटी ऑर्डर में भी शो करेगा अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट करके रखे हुए हैं तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हमने बाय करना सीख लिया। चलिए अब मैं आपको सेलिंग सिखाता हूँ कि इसको सेल कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। कम प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सिर्फ एक क्वांटिटी खरीदा है। यहीं पर अगर 50,000 10,000 क्वांटिटी रहता तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा दिखता छोटे छोटे मूव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से खरीदा और बेचा जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेस को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब इस ऑर्डर को सेल कैसे करना है, तो सेल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए सेल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको एग्जिट करना होगा, इसके बाद सेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएमडीसी का शेयर है, एनएससी का शेयर है, 111 रुपए 60 पैसे इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। अब हम लोगों को अगर और भी शेयर खरीदना है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को एग्जिट करना है और सेल करना है इसको। तो इसके लिए सिंपली एनएससी में करके खरीदा हुआ था तो एनएससी में ही हम लोग सेलेक्ट रहने देंगे। इसके अलावा रेगुलर में हमने किया था तो रेगुलर में रहने देंगे। क्वांटिटी हमारा एक था तो एक ही रहने देंगे। बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपको यहाँ पर बढ़ा करके सेल नहीं करना है। जितने क्वांटिटी आपने खरीदा है उतना क्वांटिटी ही डालें या उससे कम। अगर आपने 10 क्वांटिटी खरीदा है और 5 क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5 डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका जितना क्वांटिटी शेयर खरीदा हुआ है उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी खरीदा था, वापस मैं एक क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक ही रहने दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पर चाहें तो अभी लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट या फिर स्टॉप लॉस ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिमिट में सिलेक्ट करेंगे तो देखिए अभी इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, 111 रुपए, और आप अगर बेचना चाहते हो 115 रुपए पर तो आप यहाँ पर अपना प्राइस डाल सकते हैं कि 115 रुपए पर मुझे सेल करना है। तो इस तरह से आप लगा करके स्वाइप टू सेल पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर ओपन ऑर्डर में चला जाएगा। इसके बाद जब तक ये प्राइस 115 रुपए नहीं जाता तब तक आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये प्राइस अगर 115 रुपए चला जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको पैसा जो वॉलेट में मिल जाएगा। ठीक है, सेल होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैं वापस से मार्केट प्राइस को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि लिमिट लगा करके अगर रख दूंगा 115 रुपए तो हो सकता है ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा या समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर मैं मार्केट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर लिमिट लगा करके करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मार्केट में क्या होता है, क्या रिस्क है, अगर 111 रुपए चल रहा है ठीक, और आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, 1000-2000 क्वांटिटी, और 111 से अगर 110 रुपए भी हो जाता है, 1 रुपए भी अगर अचानक से कम हो जाता है जब आप इसको स्वाइप टू सेल पर क्लिक करते हैं तब तक, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। उस लॉस से बचने के लिए आप सिंपली यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी खरीदा हुआ था, एक क्वांटिटी में मुझे कितना ही लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्केट में ही सिलेक्ट करके और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसके नीचे आपको प्रोडक्ट टाइप में लॉन्ग टर्म, और यहाँ पर मैं स्वाइप टू सेल पर क्लिक कर देता हूँ। स्वाइप टू सेल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए प्रोसीड का ऑप्शन मिल रहा है, मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आप यहाँ पर पोजीशन में देखेंगे तो अभी देखिए 0 क्वांटिटी दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो शेयर है वो सेल हो चुका है और इसका जो पैसा है वो हमारे वॉलेट में विद अंदर आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से बाय किया और सेल भी कर दिया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किसी शेयर को जेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।